हरिओम, ओमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सूक्ष्म खनिज पोषक तत्वों के विषय में अध्ययन करेंगे। जो खनिज लवण है उसमें अत्यंत अल्प मात्रा में जो है हमारे शरीर में उनकी मात्रा पाई जाती है, परंतु वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा शरीर के लिए ज़रूरी होती है। उसी पोषक तत्वों को हम लोग संक्षेप में अध्ययन करेंगे। यदि हम खनिज लवण की बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में यानी सूक्ष्म मात्रा में जो पोषक तत्व जो खनिज लवण पाया जाता है, पहला है लौह तत्व। यानी हमारे शरीर में जो आयरन की मात्रा होती है लगभग 3 से 4 ग्राम होती है। इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, जो खून से संबंधित होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण, लाल रक्त जो कणिकाएँ होती है उस सबके निर्माण में महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। अगर दूसरी हम बात करें तो लौह तत्व में ऑक्सीजन का हमारे शरीर में जो पर्याप्त मात्रा में जो संचरण होता है, जो ऑक्सीजन को ले आने वाली जो प्रक्रिया होती है, उसमें भी लौह तत्व यानी आयरन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और पाचन तंत्र से संबंधित किसी चीज़ को आमाशय के अंतर्गत पचाने में भी आयरन महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। संक्रमण बीमारियाँ जो एक छुआछूत से फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं, वो सब संक्रमण बीमारियों से भी हमारे शरीर की रक्षा करता है। जैसे संक्रमण बीमारी जैसे जैसे सर्दी होना, खेसरा होना और जो है इससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं, और जो मलेरिया होती है, या जो संक्रमण बीमारियां जो छुआछूत से या एक दूसरे किसी कारण से जो फैलती है, उस बीमारियों से भी हमारे शरीर को जो है रक्षा करने में लौह तत्व यानी आयरन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो ये जो स्रोत है, जैसे जो छिलकेदार अनाज होते हैं या मोटे जो अनाज होते हैं, जौ, बाजरा, गेहूँ, ये सब जो अनाज होते हैं उसमें भी ये आयरन की मात्रा हमारे शरीर में मिलती है। दाल से भी, सोयाबीन से भी हमारे शरीर को आयरन प्राप्त होता है। पत्तेदार सब्जियों से, पालक में सबसे अधिक, इसीलिए जो है गर्भावस्था में महिलाओं को पालक या पत्तेदार सब्जियों को खाने का सेवन करने के लिए कहता है डॉक्टर। पत्तेदार सब्जियों में, यकृत में, मांस में और गुदा से शरीर में जो अंदर जो मांस होता है, जो गुदा होता है, उसमें भी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा जो है आयरन प्राप्त होता है। यदि हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो है हमारे शरीर में जो है थायराइड ग्रंथि के माध्यम से प्राप्त होता है, क्योंकि आयोडीन की जो मात्रा है थायराइड ग्रंथि के थ्रू जो है हमारे शरीर में इसका संचार होता है। तो आयोडीन ये लगभग 20 से 25 ग्राम हमारे शरीर में पाया जाता है। इसका अगर हम कार्य की बात करें तो यह जो है ऑक्सीजन की मात्रा का नियंत्रण करता है, यानी हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक कम है तो बढ़ाता है, ज़्यादा है तो थोड़ा घटाता है। इस प्रकार से वह नियंत्रण करने का काम आयोडीन ऑक्सीजन की मात्रा का नियंत्रण करता है। दूसरा है तंत्रिका तंत्र में ऊतक के निर्माण। तंत्रिका तंत्र मतलब हमारे शरीर में जो नसों का सिस्टम है वो, और ऊतक यानी जो हमारी अंगों के निर्माण में जो ऊतक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन तंत्रिका तंत्र यानी नसों के सिस्टम में और ऊतकों के द्वारा अंगों के निर्माण की प्रक्रिया में आयोडीन महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर इसके हम स्रोत की बात करें तो समुद्री तटवर्ती सब्जी यानी समुद्री के किनारे जो तटवर्ती किनारों पर जो सब्जियां या जो वनस्पतियां होती हैं उनमें जो है बहुत मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। खासतौर से इसके संग से समुद्री मछलियों में, अंडा में, दूध में, और लीवर जो होता है जानवरों में, उससे में भी जो है आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। उसी तरह से जिंक है, ये जिंक भी जो है हमारे शरीर में अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की वृद्धि और विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सुरक्षा, हमारे शरीर की त्वचा यानी सूर्य की सुरक्षा इत्यादि करने में महत्वपूर्ण काम होता है। इस प्रकार से जो है अनेक पोषक तत्व हैं जो इनकी मात्रा तो अल्प होती है, परंतु इनका महत्वपूर्ण योगदान हमारे शारीरिक संरचना में होता है। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे खनिज लवण के अंतर्गत विभिन्न तत्वों को। अब इसके बाद जो है जो और पोषक तत्व अगर कोई होगा तो उसको और पढ़ाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।